कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय किया करती है। दम अगर इरादों में हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो मंजिलें भी झुका करती हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सब आज हर्ष से उत्साहित हैं, खुशी से झूम रहे होंगे। निश्चित रूप से आपका परिणाम बीएसटीसी 2024 का आज सुबह 8:30 बजे जारी कर दिया गया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का परिणाम सुखद रहा होगा। और इस परिणाम से हमें क्या सीखना है, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और आज जो परिणाम आया है वो किस परिप्रेक्ष्य में और किस दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अंक आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस परीक्षा में सफल भी नहीं हुए हैं, क्योंकि परीक्षाएँ हमेशा फेल करने के लिए ली जाती हैं और उसमें चयन जो होता है वो छीन करके लिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम आज बात करने वाले हैं। आज मैं चर्चा करूँगा परिणाम कैसे रहा। अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो उसको कैसे देखें वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद हम कुछ अंक भी साझा करेंगे, क्योंकि हमने भी ऑफलाइन बैच लगाया था, उसकी भी हम बात करेंगे, हमारे स्टूडेंटों को कितने अंक आ रहे हैं। और ओवरऑल और विश्लेषण करने के बाद आज जो स्थितियां बन रही हैं कि स्टूडेंट्स के नंबर बढ़े हैं घटे हैं, किस विषय में कितना मार्जिन रहा है, कौन सा विषय कट ऑफ को बढ़ा रहा है, कौन सा विषय कट ऑफ को घटा रहा है, कितने नंबरों पर आपको कॉलेज मिलने वाली है, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और मेरे से जो स्टूडेंट पढ़े थे उसको हमने किस कदर मेहनत करवाई थी वो भी आज हम आपको बताएंगे, कि निश्चित रूप से जो हमने मेहनत करी है वो आपके सामने भी रखेंगे। और उन स्टूडेंट्स को कितने कितने अंक आ रहे हैं और कौन राजस्थान का टॉपर है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। अब देखिए कि परिणाम आपका सुबह 8:30 बजे जारी कर दिया गया है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ोन कॉल्स किए, कुछ मार्कशीट्स मैं इकट्ठी कर पाया। वैसे हमारे पास 350-400 स्टूडेंट थे, लेकिन कुछ मार्कशीट्स जो मेरे पास पड़ी हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। कुछ ऐसे भी है जो नॉन कोचिंग से भी थे, उनकी भी मार्कशीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन शर्त ये है कि जो वो स्टूडेंट थे उन्होंने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया और कितने उनको नंबर आ रहे हैं। और आप भी अपने नंबर जो हैं वो कमेंट्स करके अवश्य बताइए, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको अपनी मनपसंद कॉलेज या कोई भी राजस्थान में कॉलेज कब मिलेगी और कितने अंकों तक मिलेगी, उसका जो हम एक सटीक विश्लेषण करेंगे। इसलिए आप अंक जरूर शेयर करें। तो आपका पेपर बढ़िया तरीके से हो गया था, उसके बाद आपका इंतजार था कि हमारा रिजल्ट जो है वो कैसा रहे। निश्चित रूप से आपका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। और क्या कट ऑफ रहेगी, देखो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स 6.5 लाख लोग बैठे थे। कितने बैठे थे? 6.5 लाख लोग बैठे थे, ठीक है ना। 6.50 लाख लोग इस एग्जाम में बैठे थे और इस एग्जाम में बैठने वाला हर एक स्टूडेंट तैयारी करके गया था, ठीक है, तैयारी करके गया था। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि उसने तैयारी करी होगी। लेकिन उसमें से केवल 25,000 सीट्स हैं, है ना, 26 मान लेते हैं, 26,000 सीट से केवल। अब बाकी वाले तो 6.25 लाख तो फेल ही हुए हैं, 6.25 लाख तो फेल ही होंगे निश्चित रूप से। तो हमें किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे 2 चीज़ें आपको कहनी है, वो मैं कहूँगा कि जो ज़्यादा नंबर लेके आए हैं, उनको ज़्यादा खुश नहीं होना है और जिनको कम नंबर आ रहे हैं, उसको हताश नहीं होना है। क्योंकि जीवन में जो परीक्षाएँ होती है, वो केवल एक परीक्षा से होने से सारा जीवन खत्म नहीं होता है। इसलिए कभी भी अपने हौसले कमज़ोर मत होने देना। आज अगर आप उस अंतिम पायदान पे हैं, तो कल आप प्रथम पायदान भी जा सकते हैं, बशर्ते आप अपने मेहनत से कोहराम मचाए तो कोई बात बनती है। तो जो स्टूडेंट्स आज इवन जो 400 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या फिर 400 के आसपास जाके अटक गए हैं, उनको किसी भी सूरत हाल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ये भी बताऊंगा कि 300 से प्लस वालों को क्या करना है आगे, है ना, 300 प्लस जिसको भी नंबर आए हैं उसको भी क्या करना है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि मैंने इस एग्जाम का रेशियो देखा, पूरा विश्लेषण किया, तो मैंने ये पाया कि बच्चों इस एग्जाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 380 तक पहुंचे हैं और वो पहुंच रहे हैं लगभग, उन्होंने 70, मतलब हाँ 70,000 लोग ही माने अपन, है ना, 67,000 में उसकी रैंक थी, तो 70,000 लोगों के आसपास वो पहुंच चुके हैं ना। तो आपने लगभग 5.5 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया है। आपको नंबर भले ही 380 आए हैं, मैं एक मार्कशीट बताऊंगा आपको, मेरे पास पड़ी है, प्रूफ करके दिखाऊंगा। भले ही आपको 380 नंबर आए, लेकिन आपने 5.5 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब आप बहुत अच्छी दौड़ में है। इसलिए 300 प्लस वाले हैं, उनको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी रणनीति बनाऊंगा। देखो एग्जाम था, दिया, उस दिन हमारा दिन अच्छा नहीं था, हो सकता है कि हम उसको ठीक से नहीं कर पाए, कुछ स्टूडेंट और अच्छे अंक ला सकते थे लेकिन नहीं ला पाए।
इसकी वजह से अब ये केवल और केवल अकादमिक एग्जाम था, पात्रता का एग्जाम था, हमारे लिए हो सकता है कि बुरा चला गया हो, लेकिन हमें कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो अच्छे अंक ला रहे हैं उनको भी ज़्यादा ऐसा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं कि हमने बहुत कुछ कमा लिया है। कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया, आपको शुभकामनाएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप प्रगति करते रहें। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जो 6.5 लाख लोग थे, इनमें से लेने तो केवल 26,000 है, बाकी वाले तो सारे बाहर ही होने। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ज़्यादा आए तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, और अगर ज़्यादा नहीं आते हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे उनको कितने कितने अंक आ रहे हैं। मैं कुछ अंक तालिकाएं आप तक साझा कर रहा हूँ कि अमुक स्टूडेंट जो है कितने कितने अंक ला रहा है। और आप अगर इससे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कैसे चेक करना है आपको, है ना। आपका रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, जो कि जारी कर दिया गया। सबसे पहले आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है, यहाँ पर मैंने आपको दे रखी है ऊपर, प्री डीएलएड एग्जाम ये वाली है ना, तो रिजल्ट डॉट प्री डीएलएड और फिर राज 2024.in पे जाके आप पूरा रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आप जैसे ही वेबसाइट खोलोगे आपको रिजल्ट 2024 लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला। इस पर आप क्लिक करते ही आपको अपना रोल नंबर और अपनी डीओ भी लगानी पड़ेगी, दोनों ही लगा दे। नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा और वो आप करते ही आपका रिजल्ट खुल जाएगा। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, जैसे ये आया है इसी प्रकार से आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप रिजल्ट अपना आप रिजल्ट डॉट प्री डीएलएड राजस्थान 2024.in पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं। वहां पर एक बॉक्स बना है रिजल्ट 2024 का, वहां पर जाके आप अपना रिजल्ट आराम से देख सकते हैं। और वहां पर आपको अपने रोल नंबर चाहिए और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वहां पर डालना है। ठीक है, फिर जैसे ही डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डालोगे तो आपके सामने एक मार्कशीट खुलेगी इसी प्रकार की। ये पहली मार्कशीट है आपके सामने, जो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट है। बिल्कुल इसको हमने पोखरण में संचालित किया था, ठीक है ना, पोखरण में ही हमने इसको संचालित किया था। और हमारी क्लासेज का नाम है कंपटीशन कोचिंग क्लासेज पोखरण, एकों की पोल स्थित हैं। और यहाँ से लगभग 350 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, प्रिपेयर करके गए थे। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट मैं आपके साथ साझा करूंगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो नॉन कोचिंग के, उनकी भी मार्कशीट मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन बताऊंगा जरूर कि स्टूडेंट्स ने कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है और कोचिंग और नॉन कोचिंग में कितना फर्क होता है, ये आपको आज अंतर महसूस जरूर करना होगा। क्योंकि कोचिंग लेने पे स्टूडेंट कितना स्कोर कर पाता है और कोचिंग नहीं लेने पे स्टूडेंट कितना स्कोर करता है, दोनों ही बातें मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए क्या फायदेमंद है आप उसको भी जान सकते हैं। तो हम बढ़िया तरीके से इस पहली मार्कशीट का विश्लेषण करते हैं। इस बालिका का नाम है राधिका ओझा और इन्होंने मेंटल एबिलिटी में 132 नंबर प्राप्त की हैं, जीके में 126 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड में 117 और लैंग्वेज में इनको 120 नंबर आए हैं। कुल मिला के 495 नंबर, यानी कि 500 के लगभग ही है। तो 495 अंक प्राप्त किए हैं, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अव्वल अंकों के साथ इन्होंने इस पूरे परिणाम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब देखो यहाँ पर 919वीं इनकी काउंसलिंग आईडी आ रही है। आप समझो कि 500 से ऊपर लगभग इस बार राजस्थान में 800 बच्चे हैं। कितने हैं? 800 बच्चे हैं जो 500 से प्लस हैं, यही मान के चले। क्योंकि जिस स्टूडेंट को 495 अंक आ रहे हैं वो अगर 919वें नंबर पे है तो मान चलते हैं कि यहाँ पर भी लगभग ऐसे 700-800 बच्चे हैं जो 500 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा स्पष्ट जाहिर होता है कि जो पेपर था वो पेपर ठीक ठाक स्थिति का था। उसको हम सरल और मध्य के बीच वाली स्थिति का मान सकते हैं ना, सरल और मध्य की बीच वाली स्थिति का मान सकते हैं। एकदम सरल भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि एकदम सरल भी था नहीं और एकदम कठिन भी नहीं कह सकते हैं। ये कठिन का तो कोई मतलब ही नहीं था, कठिन तो वो पेपर था ही नहीं। अब फिर अगली मार्कशीट हम लेते हैं। अंशु दूसरे नंबर पे, इस बालिका को नंबर आए हैं 402। कितने आए हैं? 402। यानी कि अब देखो हर एक स्टूडेंट जो है जीके में और टीचिंग एप्टीट्यूड में कम स्कोर कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ वाला जो पेपर था वो बहुत ही टफ लेवल का था। क्या था? टफ लेवल का था। इसमें आपको समझना है, मैं आगे बहुत सारी ऐसी मार्कशीट पढ़ी है जिसमें विश्लेषण करते हुए देखेंगे कि परिणाम क्या रहा और उस परिणाम को हम किस दृष्टि से देखते हैं, उसको भी मैंने जज करना बहुत जरूरी है। हम केवल यूं ही हवा हवाई बातें करते उससे बात नहीं बनती है। अब देखो इस स्टूडेंट ने
123 अंक प्राप्त किए हैं टीचिंग मेंटल एबिलिटी में। इसका मतलब मेंटल एबिलिटी का पेपर सरल था, हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर बहुत ही कठिन था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 470 अंक लाने के बाद भी टीचिंग एप्टीट्यूड में 66 पे अटक गए हैं। आगे मार्कशीट आएगी, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये दिखने में सरल विषय था, बहुत सारे लोगों ने इसको सरलता से लिया, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा निकला नहीं। इसने बहुत सारे लोगों के साथ कहने का मतलब यही है कि विश्वासघात करा होगा, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ाए उनको अच्छे से अंक भी आए होंगे। अगली बात हम करते हैं अगली मार्कशीट की। सोनू कंवर, इन्होंने 426 अंक प्राप्त की, बहुत बेहतरीन स्कोर है, अच्छा स्कोर है। लगभग एवरेज अंक ही आ रहे सभी में अच्छा स्कोर किया है। लैंग्वेज में सर्वाधिक अंक आए हैं। और ये देखो कि 426 वाले की काउंसलिंग आईडी है 22,078। ये काउंसलिंग आईडी बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेगी कि आप चयन की किस रेस में है। ये देखो कि 426 अंक प्राप्त करने के बाद 22,000वीं काउंसलिंग आईडी है, और अपने को लेने कितने हैं, टोटल 26,000 लेने हैं। अब आप मान के चलो कि 426 पर आप 22,000 पे पहुंचे हैं, तो फिर आप 5-7 नंबर ही ज्यादा कर सकते हो। 415 तक अपन जाते हैं तो फिर ये काउंसलिंग आईडी 30,000 के आसपास पहुंच जाएगी। और उसके बाद संभावनाएं थोड़ी 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 शून्यता की ओर बढ़ती है। फिर आगे वाले स्टूडेंटों का चयन होना बहुत ही मतलब बहुत ही कम चांसेज है चयन होने के, क्योंकि ये काउंसलिंग आईडी यहाँ पर 22,078 पे पहुंची है, और अंक कितने हैं, 426 अंक। कितने हैं, 426 अंक। ठीक है, अगली मार्कशीट देखते हैं। साक्षी, साक्षी है, बिल्कुल हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट थी, इसने 480 अंक प्राप्त किए। सबसे बड़ी बात है कि इस बच्ची ने मेंटल एबिलिटी में 48 प्रश्न सही किए, यानी कि 144 अंक प्राप्त किए हैं। कितने, 144, केवल 6 अंक कटे हैं, 2 प्रश्न ही इसके गलत हुए हैं। और जनरल अवेयरनेस में, जीके में 114, टीचिंग एप्टीट्यूड में 111 और लैंग्वेज में 111। लैंग्वेज और टीए में दोनों में बराबर स्कोर किया, बहुत बेहतरीन स्कोर किया। 480 करने के बावजूद भी रैंक इसकी, ये मानते हैं कि हम ये 2300 के आसपास जो है, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत बढ़िया तरीके से हम कह सकते हैं कि सम्मानजनक नहीं था। फिर देखते हैं अगला, सुहानी ओझा। ये मार्कशीट है, ये भी होनहार बालिका है और हमारे से ही ऑफलाइन पढ़ी हुई है, और इस बालिका ने बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त की हैं। विशेषकर बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 120 अंक प्राप्त किए, बहुत बेहतरीन अंक है। इतने अंक प्राप्त करना इस पेपर में अपने आप में एक चुनौती थी। फिर इन्होंने रीजनिंग में 138 किया, ठीक है, ठीक बात थी, अच्छे अंक हैं। और ये जीके में इन्होंने अपने प्रदर्शन के अकॉर्डिंग थोड़े से कम कर लिए, और यहाँ पर ये पहुँच गए हैं 129 पे। लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोर है, बढ़िया शानदार स्कोर है। और ये अंक प्राप्त किए 498 आने के बाद भी आप जो है 771वीं काउंसलिंग आईडी के साथ बने हुए हैं, यानी कि 498 नंबर प्राप्त करने के बाद भी आपसे 771 लोग आगे हैं, है ना। इसका मतलब बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त किए, निसंदेह बहुत बढ़िया स्कोर है। आगे हम देखते हैं सरोज भाटी, बिल्कुल ये हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट है, बहुत होनहार बालिका है, और इसने पीटीटी में भी 181वीं रैंक प्राप्त करी थी, और यहाँ पर भी 564वें स्थान पे है। 6.5 लाख लोगों में अपने आप में स्थान बनाना बहुत बड़ी बात होती है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। आपने बहुत बेहतरीन स्कोर लैंग्वेज में करा है ना। लैंग्वेज में केवल 3-4 प्रश्न ही कटे, 46 प्रश्न इनके सही हुए, बहुत ही अच्छा स्कोर है। टीचिंग एप्टीट्यूड में ठीक है, जीके में आपका स्कोर कम है, यहाँ पर बहुत बढ़िया स्कोर है। ये हमारी ऑफलाइन बैच की छात्रा थी, जिसने 501 अंक प्राप्त किए। और भी है, हमारा टॉपर्स आगे आने वाला है, आप धैर्य से धैर्य बनाए रखिए, देखते रहिए। अगली मार्कशीट किसकी है, हाँ ये हमारा कोचिंग का स्टूडेंट नहीं है ना, ये बालिका जो है हमारी कोचिंग की स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। ये मार्कशीट मुझे भेजी गई थी मेरे गांव से ही। अब देखो यहाँ पर फर्क इतना पड़ता है कोचिंग लेने का और नहीं लेने का। अब हो सकता है कि इन्होंने कोचिंग नहीं ली हो, लेकिन जो सबसे सरल विषय था उसमें इनको सबसे कम नंबर आए। पेपर में सबसे सरल रीजनिंग पूछी गई तो उसमें इन्होंने मात खा ली और 87 पे ही अटक गए। अगर ये ज्यादा करते तो इनका स्कोर और बहुत बढ़िया होता। अब देखो 402 अंक प्राप्त किए, काउंसलिंग आईडी 40,000वीं, कौन सी है, 40,000वीं, और ओबीसी से ही है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ओबीसी से ही है। तो अब इनकी संभावनाएं 50-50 लग रही है। कितनी लग रही है, 50-50 संभावनाएं लग रही है कि चयन की दौड़ में है, क्योंकि 26,000 लेने हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 10,000 छोड़ेंगे तो भी 36 पर पहुंचेंगे, फिर भी 4 कम पड़ रहे हैं, तो संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम होप करते हैं कि आपका चयन हो जाए, क्योंकि कट ऑफ कभी बीएसटीसी की बताई नहीं जाती, जहाँ छूटती है वहीं से हम मानते हैं। और बाकी ठीक स्कोर कराएं, लेकिन यहाँ पर ये देखो नॉन कोचिंग होने की वजह से ये स्थितियाँ बनी। फिर आगे देखते हैं ओम प्रकाश, ये भी हमसे ही पढ़ा हुआ है, हाँ लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा स्कोर है, 381, पिछड़ गया।
लेकिन ऐसे भी है कि हम वही नहीं मार्कशीटें बता रहे हैं आपको जो केवल अव्वल अंकों वाली है। ऐसी भी मार्कशीटें हैं जिसमें कम नंबर भी आए हैं बच्चों को। कोई बात नहीं, आप अगली बार मेहनत करना। इस बार तो आपकी चयन की संभावना है शून्य है, 0% है, कोई दिक्कत नहीं है। चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी हज़ारों स्टूडेंट है जो मुझे पूछते हैं कि सर मेरे को 400 से कम नंबर आ रहे हैं। तो भाई आपको अगर 400 से कम नंबर आ रहे हैं, है ना, और इस बार आपने पीटी एसटीसी का एग्जाम दिया है, तो फिर आप सिलेक्शन के सपने मत देखिए, कोई आगे तैयारी करिए। कड़वा लगेगा लगेगा, लेकिन जब तक इस पेपर में आप 410 से प्लस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप संभावनाएं खोजने की कोशिश जो है वो आपकी लगभग बंद हो जाती है। फिर देखते हैं कि कुछ कैटेगरियाँ हो और आपका जो है वो तकदीर अच्छा हो तो अलग चीज़ें। बाकी ये भी हमसे पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना। फिर देखिए राधिका जितेंद्र जी, ये भी हमारे से पढ़ी हुई। अब देखो इस मार्कशीट को मेरा लेने का रीजन क्या था, इस मार्कशीट को मैंने क्यों लिया, क्योंकि इस बालिका ने देखिए जीके में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 129 जो है ये प्रश्न, 129 अंक प्राप्त किए, यानी कि 43 प्रश्न सही किए जीके में। अब आपको भी बैठा देते ना तो भी दिक्कत होती, क्योंकि जीके बहुत अच्छा पूछा गया था। बाकी यहाँ पर जीके से सरल था मेंटल एबिलिटी, लेकिन यहाँ पर कम अंक आए, लेकिन इसमें ज़्यादा आ गए। अब ये कारण देखिए। अब देखो ऐसे नहीं, विश्लेषण आप अच्छे से करेंगे तो पता चलेगा कि देखो स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो वाली स्थितियाँ। और फिर टोटल नंबर आए हैं 453 और आपकी काउंसलिंग आईडी 8627। ठीक है, आपका चयन आराम से हो जाएगा। अगली है हर्ष दादिज। हर्ष जी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और जीके में मात खा गए हैं, 84 नंबर ही आए हैं केवल। बाकी अगर ज़्यादा करते तो 456 से 480 तक पहुंच जाते। कोई बात नहीं बेटा, 7784वीं रैंक के आराम से पहली चॉइस, फर्स्ट चॉइस मिलेगी। ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस भी बालक के 450 से प्लस हैं उसको मनपसंद कॉलेज मिलेगी। एवं कैटेगरियों में जो 440 तक हैं ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी में जो 430 पे, उनको ही जो है वो मनपसंद कॉलेज मिलने की संभावना है। देखिए क्यों नहीं है मनपसंद कॉलेज मिलने की संभावना है 400 प्लस से कम, वो मैं बता रहा हूँ। इस बालक को 456 नंबर आए हैं, लेकिन इसकी काउंसलिंग आईडी है 7784। कितनी है? 7784 काउंसलिंग आईडी है। अब आप समझ लो कि 456 अंक लाने के बाद भी इससे 8000 लोग आगे हैं, तो वो अपनी मनपसंद कॉलेज ही लेंगे। राजस्थान में लगभग 700 के आसपास कॉलेज हैं बीएसटीसी की, तो फिर अब इसमें 100 जाते हैं तो भी 7000 हो जाते हैं, देखो, है ना। तो ये स्थितियां हैं। तो मनपसंद कॉलेज आपको लेनी है तो जनरल में आप हैं तो 450 से प्लस करिए, ओबीसी वगैरह में है तो 440, ईडब्ल्यूएस में भी 440 तक संभावनाएं बनती है, और एसटी एससी में 430 पे संभावनाएं बहुत अच्छी खासी बनती हैं। अगली मार्कशीट लेते हैं हम, पूजा जबरदान। बिल्कुल, ये जो है ये भी ऑफलाइन हमारा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन इस मार्कशीट को लेने का कारण क्या था कि मैं बताता हूं कि किस कदर टीचिंग एप्टीट्यूड ने इस बार सभी के साथ जो है वो बहुत बड़ा छल करा है। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हम सोचे थे कुछ नहीं हो जाएगा, ये नॉर्मल ही है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने कोचिंग नहीं करी है और उसने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड बिना पढ़े दिया है तो ये हाल पड़े आपके सामने, देख लो मार्कशीट गवाह है। अब देखो 129 नंबर आपको रीजनिंग में आए हैं, ठीक है, ओवरऑल 435 नंबर आए हैं, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में कोचिंग नहीं लेने के कारण केवल 66 अंकों पे ही मामला सिमट गया। तब देख लो, अगर ये कोचिंग लेके पढ़ते, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ जाते, तो ये स्कोर कहीं ना कहीं 120 तक पहुंचता, और ये अगर 120 तक पहुंचा तो ये स्कोर 500 तक जाता, और ये जो है 16,000 भी रैंक है ना, ये सुधर के आप मात्र 1600 के आसपास आ जाती। अब आप देख लो कि कितना फर्क पड़ता है, ये आपके सामने मार्कशीट पड़ी है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा स्कोर है, आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, आपका चयन पहली लिस्ट में हो जाएगा आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है आपने, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फिर देखिए ये हमारे टॉपर्स आ गए, है ना, आ गए हमारे टॉपर्स। आपने 519 अंक प्राप्त किए, कितने किए हैं? 519 अंक प्राप्त किए हैं। केवल रीजनिंग में 1% गलत हुआ है, रीजनिंग में केवल 1% गलत हुआ है, देख लो 1% गलत हुआ है। 147 कर दी है, 1% ही गलत हुआ है, 49% की है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत बेहतरीन किया है, लेकिन जीके में थोड़े पिछड़ गए, बाकी हम और भी अव्वल करते। 125वीं रैंक प्राप्त की, बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद आपको, आपने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है, ठीक है ना। 519 अंक प्राप्त की हैं, ये लो, ये पड़ी आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर देखते हैं आगे, जसवंत सिंह। अब देखो ये भी जसवंत सिंह वैसे मेरा स्टूडेंट है, लेकिन इस वर्ष मैंने इसको इस जो वैकेंसी में नहीं पढ़ाया है। ये मेरा स्टूडेंट है, पिछली बार मैंने इसको पढ़ाया था, लेकिन इस वर्ष नहीं पढ़ाया। मैं खुला कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। अब देखो बेटे जसवंत, और सभी के लिए ये एक सीखने वाली बात है कि इसने नंबर प्राप्त किए 468, बहुत बेहतरीन। 48 प्रश्न यहाँ पर सही किए,
मेंटल एबिलिटी में, लेकिन देखो वही हाल हुए टीचिंग एप्टीट्यूड में, वही बुरे हाल हुए। एक टीचर से नहीं पढ़ने के कारण आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 93 पर सिमट गए हैं। अब देख लो, ये होती है बात जब हम नहीं पढ़ते हैं, किसी एक विषय को हल्के में लेते हैं। तो नहीं लिया होता तो आप 150% आप जो हैं वो 500 पार होते, लेकिन यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में हल्के में लेने के कारण यहाँ पर स्थितियाँ गड़बड़ाई। 468 नंबर है आपकी, लगभग रैंक 4302 के आसपास हैं। आपको पहली चॉइस आराम से मिलेगी धड़ल्ले के साथ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली मार्कशीट देखते हैं। इसके बाद हम राजस्थान टॉप की भी मार्कशीट आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके तह तक पहुंचेंगे जरूर, है ना। हमारे पड़ोस में ही रहने वाले एक बालक ने जो अंक प्राप्त किए वो भी बताएंगे। ये जलाल खान जो हमारा होनहार स्टूडेंट था, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता था, लेकिन क्या पता कर्म ने साथ नहीं दिया, लेकिन थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन फिर भी 465 अंक प्राप्त किए। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है आपका भी, आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया अंक आपने प्राप्त किए हैं। ये लो, फिर अगली मार्कशीट है, ये रही आपके सामने अगली मार्कशीट। मैं टॉपर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आपने 525 अंक प्राप्त किए हैं। कितने किए हैं? 525 अंक प्राप्त किए हैं ध्रुव, है ना। ध्रुव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। आपने बहुत बेहतरीन स्कोर किया है। लैंग्वेज में आपने 48 अंक, 48% जो है वो सही करे हैं। 144 अंक आपको आ रहे हैं, 144 लैंग्वेज में आ रहे हैं, 117 टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये देख लो, टीचिंग एप्टीट्यूड में 525 आने के बाद भी टीचिंग एप्टीट्यूड में 117 अंक आ रहे हैं। देख लो, अगर इसको हम ठीक से करते, बढ़िया करते, तो हम और बेहतरीन कर सकते थे। ठीक है, 525 अंकों के साथ आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इसी प्रकार से कंपटीशन कोचिंग सेंटर पोखरण एकों की पोल स्थित, आप अगर हमसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए, आइए। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हम आपके लिए हर समय तत्पर हैं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। अब हम आगे बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो किस प्रकार रह सकती हैं और क्या परिणाम आ सकते हैं, और उसके बाद जो हम अगले वीडियो बनाएंगे उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। अब देखिए, कट ऑफ की हम जब बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट, देखो, अब किसी को दोहरा लगे, कड़वा लगे तो लगने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो यथार्थ हैं वो यथार्थ हैं। फाइनली जब दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब भी हमें जो है वो मुश्किलात झेलने पड़ेंगे। तो हम पहले से ही उन दुख दर्दों को सहन कर लें, और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं जो अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। अब देखो, कट ऑफ की हम जब बात करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि EWS, MBC वाले मेरे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और जब मैं MBC की कई बार भूल जाता हूँ ना, तो मेरे को ओढ़ पे देते हैं कि सर आप MBC को भूल गए। SC और ST, ठीक है। अब देखो, ये कुछ कैटेगरी है, मैं एक रैंडमली आइडिया बता रहा हूँ। बाकी एक अलग से वीडियो कल या आज शाम तक बनाऊंगा कि कितने, बहुत सारे लोगों के अंकों की मार्कशीट्स को देखकर विश्लेषण करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। तब देखो, हमने सारा खेल देखा कि रीजनिंग जो थी वो आपके यूं कह सकते हैं कि सरल थी। क्या थी? सरल थी, ठीक है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जीके बहुत अच्छा पूछा गया था। क्या पूछा गया था? अच्छा पूछा गया था। और लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो भी सरल थी। भाषा क्या थी? वो भी सरल थी। अब इसका मतलब ये है कि दोनों ने थोड़ा सा मिला जुला असर यहाँ पर रख दिया। अब रीजनिंग में जो अच्छा कर रहा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में खेल बिगाड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो भाषा में अच्छा कर रहा है वो जीके में खेल बिगाड़ रहा है। यहाँ गड़बड़ हो रही है, ऐसी स्थितियां बन रही है। तो फिर कहने का मतलब यही है कि आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छा करके आते तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाता, लेकिन उसके भरोसे हम रहे नहीं, और उसने वो हमारा खेल बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से और बहुत सारे लोगों के अंक जो है वो कम भी पड़े हैं, जिसकी वजह से, और काउंसलिंग आइडिया देख के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे अंक भी ला रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये अनुमान लगाया कि जनरल में आप अगर 420 प्लस कर रहे हैं तो आपकी बहुत बेहतरीन संभावना है। जनरल में आप 420 ला रहे हैं तो आपका चयन होगा। फर्स्ट चॉइस तो बहुत दूर है, फर्स्ट चॉइस आपको लेनी है। जनरल में आप हो तो आपको 450 अंक लाने पड़ेंगे ना। तो प्रथम वरीयता कॉलेज है ना, आपको अगर लेनी है, प्रथम वरीयता कॉलेज आपको अगर लेनी है तो आपको 450 प्लस करने ही पड़ेंगे किसी भी सूरत हाल में, अन्यथा आपको पहली चॉइस में कॉलेज नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात है ओबीसी की।
किसकी बात करते हैं? ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में भी आप यही मान के चलो कि आप अगर 415 के आसपास है तो आपका चयन जो हो सकता है बहुत बढ़िया तरीके से, और आप यहाँ पर 435 प्लस करेंगे तो आपको जो है प्रथम वरीयता प्राप्त कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। बाकी 440-45 पे भी मिल सकती हैं, कम से कम बता रहा हूँ कि इतने पे आपको मिल सकती हैं, लेकिन आप 440-45 है तो आप आराम से कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, इस पूरे वीडियो को आप बैक में जाके वापस पूरा देखेंगे ना तो 100% आपको समझ में आएगा कि मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि 350 स्टूडेंट मैंने खुद हाथों से पढ़ाए हैं। बहुत सारे हजारों स्टूडेंट मेरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने पूछ के सारी चीजें अंक साझा करके ये सारा विश्लेषण मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर भी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, मित्रों तक पहुंचाएं। हम सब मिल बैठ के इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे, सफलता के नए आयाम लिखेंगे। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि 410 तक ईडब्ल्यूएस वाले का सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि नीचे भी कट ऑफ चली जाए 405 400 तक, है ना। वैसे ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की इससे 10-5 नंबर कम ही रहेगी, ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गर्ल्स की इससे 5-7 नंबर कम कर देना, है ना। जो बालिकाएं हैं, जो बहिनें हैं मेरी, वो इसमें से 5 से 7 नंबर कम कर लेवे। क्या कर लेवे? कम कर लेवे। जितनी मैं बता रहा हूँ उसे 5-7 नंबर कम कर लेवे, वहां पर आपकी संभावना है कि आपका चयन हो सकता है, आप इन कैटेगरीज में है तो। ईडब्ल्यूएस में भी यही है कि 425 प्लस आपको आ रहे हैं, या 430 कर देते हैं, 25 थोड़ा कम पड़ेगा, 430 प्लस आपके हैं तो आप ठीक स्थिति में हैं। फिर बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी बॉयज में है आप तो वही हाल है, 410 ईडब्ल्यूएस एमबीसी पास में ही रहेगी, इर्द गिर्द ही रहेगी, तो आपको जो है आपका चयन हो सकता है। आप अगर गर्ल्स हैं तो आप 5-7 कम कर सकते हैं, 405 के आसपास आपका चयन हो सकता है। लेकिन और आप फिर 430 पे हैं तो आपको मनपसंद कॉलेज जो है वो भी आपको मिल सकती हैं। बहुत सटीक विश्लेषण बता रहा हूँ, पूर्वानुमान जो थे वो लगभग हमेशा सही रहते हैं, आज भी उम्मीद करता हूँ कि सही रहेंगे। अब एससी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में जिसको भी 400 प्लस आ रहे हैं उसका चयन जो है वो आराम से होना चाहिए, और जो 490 तक हैं एससी की बालिकाएं हैं उसका भी चयन होना चाहिए। और मनपसंद कॉलेज के लिए आपको 420 तो करने ही पड़ेंगे, और एसटी के लिए भी आपको लगभग 410 के आसपास मनपसंद कॉलेज लेने के लिए स्कोर करना पड़ेगा। और ये मैं मान के बैठा हूँ कि 380 के आसपास आप हैं, एसटी से हैं, तो आपका चयन जो हो सकता है, ये आप फाइनली ही मान के चलिए इतना ही रहने वाला है। इससे अगर आपको कम नंबर आ रहे हैं तो आप या तो भाग्य के सहारे रहिए, और नहीं तो हो सकता है कि आप अगली कोई तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब 300 प्लस वालों को क्या करना है उसके लिए भी मैं एक बात बताऊंगा। और इसके बाद जो और भी कैटेगरियां हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरियों में फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो गया, उसके साथ साथ विडो हो गया, डिवोर्स हैं, ये तमाम कैटेगरियां जो हैं, या फिर टीएसपी कैटेगरीज हैं, उनके स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ उनकी तमाम एक की मैं इकट्ठी बात लिख देता हूँ। जैसे कोई टीएसपी से हैं, ठीक है ना, या फिर कोई विडो है, या फिर कोई डिवोर्स है, या फिर कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं, आप सभी मेरे अनुसार 350 प्लस कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन स्थिति में, आपका चयन जो है वो 100% होना चाहिए, ये मैं मान के बैठा हूँ। ठीक है ना, ये आप मान के चलिए। और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट 300 से प्लस कर लिए हैं उनको क्या करना है। अभी जो 300 से नीचे हैं, 300 से नीचे उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आप 300 से कम है तो फिर आप बहुत गर्त में है। आपको 600 में से आप अगर बिना माइनस मार्किंग आप 600 में से 300 अंक नहीं ला सकते हैं तो बेटा आप 50% नहीं कर सकते, तो आप में काबिलियत की कमी है, कहीं ना कहीं वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर नहीं बढ़ाओगे तो हो सकता है कि आगामी कुछ समय बाद आपको टमाटर बेचने पड़ सके, लेकिन बढ़ा देना कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरी बात आपको बुरी लगे तो लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप 50% नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब देन आई एम इज नॉट सेटिस्फाइड, मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप 300 प्लस हैं तो आपने आधा स्कोर प्राप्त किया, बहुत बढ़िया स्थिति में, आपको घबराने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगामी वैकेंसी में या फिर आगामी कोई तैयारी करके पुरजोर, जैसे आपने इस फ्लो को पकड़ा है उस फ्लो को और बढ़ाते रहिए। आप निश्चित रूप से आपके सामने बहुत सारे विकल्प पड़े हैं, जैसे आप एलडीसी की तैयारी कर सकते हो, आप पशु परिचर की अभी तैयारी कर सकते हो, आप कम से कम राजस्थान का जीके आराम से तैयार कर सकते हो। ये तो है ना कि 2024-24 तक मुझे लक्ष्य बनाना है कि मुझे राजस्थान का जीके पूरा एकदम कंप्लीट तैयार करना है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप अगले साल बढ़िया तरीके से तैयारी करके वापस एसटीसी का एग्जाम दीजिए, ये 300 आपके 500 में बदलेंगे। मैंने ऐसे मेरे कई सैकड़ों स्टूडेंट थे जिनको मैंने 200 से 400, 200 से 450 और 200 से 500 तक भी पहुंचाया है। पहुंच सकते हैं, बशर्ते हैं कि
हिम्मत करना आपको है, हिम्मत करने वाला होना चाहिए, है ना। इसीलिए कई बार कहा भी जाता है ना कि जैसे अब ये स्टूडेंट जो मैंने आपको बताए, जो बहुत अच्छे अंक ला रहे हैं ना, तो उनके लिए हम सब कहते हैं, खुदा भी कहता है कि बंदे बता तेरी रजा क्या है ना, कि तू ऐसा कैसे कर लेता है। तो इसलिए हम बहुत बढ़िया करेंगे, आप चिंता मत करिए। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, इस पे आपको हताहत होने की आवश्यकता नहीं है। आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें। कोई भी आपका प्रश्न हो आप मुझे ज़रूर करें, मैं सहर्ष उसका उत्तर देने के लिए आपके साथ हूँ। आप अपने अंक शेयर करिए, आपकी कोई भी बात है वो मुझे बताइए। और अगला जो अपना वीडियो है वो मैं बनाऊंगा पेपर का विश्लेषण, पूरा कैसे करा, कितना क्या कुछ, वो पूरा अंकों का विश्लेषण, अंकों का विषयवार विश्लेषण करूंगा, क्या कैसे पूरी कट ऑफ उनसे संबंधित लेके, और फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया के ऊपर अगला वीडियो बनाया जाएगा। फिर कॉलेज की लिस्टों के ऊपर भी अगला वीडियो बनाया जाएगा। आपको कैसे काउंसलिंग करानी है, वो सारी प्रोसेस है, वो सारी प्रक्रिया जो है वो आपको मैं जो बताने वाला हूँ। आप सभी मेरे साथ लगातार बने रहिए, और इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते इतनी ही बातें कहूँगा, अगर कुछ बातें बुरी लगी हैं तो उसके लिए आप खुद को देखना है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।